हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए 7 सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को बताने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका पहला जो आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया है कि एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व, यानी कि कितना दिया है, 10 × 10 के पावर माइनस का 3 कूलाम प्रति मीटर है। तो तार से 2 सेमी की दूरी पर वैद्युत, यहाँ पर दिया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि हमको ई फाइंड करना है। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका प्रश्न में जो आपका दे दिया है उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लिख लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका पहला दिया है यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रेंड्स की दिया है। देखिए आपको बोर्ड एग्जाम में सेम इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी कि जब आप सटीक तरीके से लिखेंगे कि यहाँ पे दिया है, जो भी आपका वैल्यू दिया है उसके बाद से लिखकर फार्मूला लिखेंगे तो आपके उस पर क्या किया जाता है कि नंबर दिया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रेंड्स की दिया है। अब देखिए इसको क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से पढ़ लेंगे। तो देखिए आपका बोल रहा है कि रैखिक आवेश घनत्व। तो देखिए फ्रेंड्स, रैखिक जो आवेश घनत्व होता है उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं फ्रेंड्स, तो उसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो लैम्डा का मान देखिए कितना दिया है, तो आपका दिया है फ्रेंड्स 10 × 10 के पावर माइनस का 3, और यहाँ से क्या दिया है मात्रक कूलाम प्रति मीटर। क्या दिया है, कूलाम प्रति मीटर, क्योंकि हम जानते हैं फ्रेंड्स कि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, Q/L। तो यहाँ से आपका कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा। अब देखिए बोल रहा है कि तार से 2 सेमी की दूरी पर, अब देखिए दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो R से। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स R का मान कितना दे दिया है, 2 सेमी दे दिया है। अब देखिए ये आपका किस में दिया है, सेमी में दिया है, तो इसको हम चेंज कर देंगे, किस में चेंज करेंगे, मीटर में। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2 × हम जानते हैं कि 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेमी में क्या हो जाएगा 10 के पावर माइनस का 2 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 के पावर माइनस का 2 मीटर। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपका किसका मान आ गया, R का मान आ गया। तो देखिए यहाँ पे आपका प्रश्न में बोल रहा है कि देखिए 2 सेमी की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि ई हमको क्या करना है, फाइंड करना है। देखिए ई हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका सूत्र होता है, यानी कि एक देखिए अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का जो आपका रैखिक आवेश घनत्व के लिए जो फार्मूला होता है वो आपका देखिए फ्रेंड्स क्या होता है। देखिए ई बराबर आपका सूत्र जो होता है वो आपका होता है फ्रेंड्स 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपान में R होता है। क्या होता है, लैम्डा/R होता है। तो इस फार्मूले को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि मान को रखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है या हमको नहीं पता है, लेकिन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है 9 × 10 के पावर 9 क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसको हम क्या करेंगे कि 4 बनाने के लिए क्या करेंगे कि ऊपर 2 से और नीचे 2 से क्या करेंगे कि गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ से आपको हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2 लैम्डा/R। देखिए ऊपर क्या किया गया है, 2 से गुणा, और नीचे भी 2 से गुणा किया गया है। ठीक है, यदि हम 2 से इस 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो 9 × 10 के पावर 9 होता है। ठीक है, इंटू में 2 × लैम्डा। अब देखिए लैम्डा का मान आपका क्वेश्चन में दिया है 10 × 10 के पावर माइनस का 3। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 10 × 10 के पावर माइनस का 3, और इसके बट्टे में R का मान कितना दिया है, तो 2 × 10 के पावर माइनस का 2 दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 × 10 के पावर माइनस का 2। इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए इस 2 से इस 2 को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से देखिए इसको हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स 9 इंटू में 10 के पावर 9 और इंटू 10 के पावर, यहाँ पर देखिए क्या दिया है 1 पावर। ठीक है, और यहाँ पर दिया है माइनस का 3 पावर। तो आधार समान है तो पावर आपस में क्या होगा, जुटेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 10 के पावर माइनस, यहाँ पर देखिए 1 और माइनस का 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर माइनस का 2। तो इसको हम लिख सकते हैं देखिए 10 के पावर माइनस का 2, और अपान में दिया है 10 के पावर माइनस का 2। तो इससे जब इसको कैंसिल करेंगे तो फाइनली जो ई का मान आ गया, ई का मान वो आपका कितना आ गया, 9 × 10 के पावर 9। और जो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमको क्या फाइंड करना था, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर पहला दिया है कि एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10 के पावर माइनस 3 कूलाम प्रति मीटर है, तो तार से 2 सेमी की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो देखिए ई का जो मान आ गया फ्रेंड्स 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन प्रति कूलाम। तो यही आपका हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर।
यही आपका हो जाएगा आंसर। तो आई होप कि जो आपका क्वेश्चन नंबर पहला दिया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चले देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका दूसरा दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए परिपथ में मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला बोल रहा है धात्रीय प्रतिघात, और दूसरा बोल रहा है प्रेरकीय प्रतिघात, और तीसरा बोल रहा है परिपथ की प्रतिबाधा, और यहाँ पे फोर्थ बोल रहा है धारा और वोल्टता के बीच कालांतर 5, और यहाँ पे देखिए 5th नंबर है कि परिपथ में धारा का शिखर मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए आपका एक परिपथ बनाया गया है। देखिए ये आपका क्या है, LCR परिपथ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रेरकत्व, संधारित्र, यहाँ पे जो आपका धारिता लगा हुआ है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, यानी कि तीनों लगे हैं, यानी कि आपका क्या LCR सर्किट है। तो देखिए L का मान कितना दे दिया है 100 मिली हेनरी, और C का मान कितना दिया है 2 माइक्रोफेरड, और R का मान कितना दिया है 400। और यहाँ पे देखिए जो आपका प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण दिया है V बराबर 200 साइन 1000, देखिए क्या दिया है 1000 ओमेगा इंटू में T दिया है। तो देखिए हमको फाइंड क्या करना है, तो पहला फाइंड करना है धारितीय प्रतिघात। देखिए इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या लिखेंगे कि जो आपका क्वेश्चन में जो आपका वैल्यू दिया है उसको क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड, देखिए आपका कौन सा क्वेश्चन है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ठीक है। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या लिखा जाएगा यहाँ पे कि दिया है। देखिए अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसको सबसे पहले हम लिखेंगे। तो देखिए आपका दिया है यल का मान, यानी कि जो आपका प्रेरकत्व तो यल का जो मान दिया है वो आपका दिया है कितना 100 मिली हेनरी। अब देखिए इस मिली को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 100, और 1 मिली में क्या होता है फ्रेंड्स 10 के पावर माइनस का 3, और यहाँ से आपका हो जाएगा हेनरी। ये आपका यल का मान आ गया। अब देखिए दूसरा जो दिया है C का मान, तो C का मान कितना दिया है 2 माइक्रोफेरड। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो आपका C का मान दिया है 2 माइक्रोफेरड दिया हुआ है, तो इस माइक्रो को भी चेंज कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे 10 के पावर माइनस का 6 फेरड हो जाएगा, क्योंकि एक माइक्रो होता है वो कितने बराबर होता है 10 के पावर माइनस का 6। तो देखिए C का मान कितना आ गया 2 गुणे 10 के पावर माइनस का 6 फेरड। और उसके बाद जो आपका R का मान दिया है, R का मान वो आपका कितना दिया है 400 ओम दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स हमको फाइंड क्या करना है, और आपका क्वेश्चन में जो आपका प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण दे दिया है V बराबर में 200 साइन 1000 ओमेगा T। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो समीकरण होता है यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स कि प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण। तो देखिए जो आपका प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो समीकरण होता है वो आपका क्या होता है V बराबर में V0 साइन ओमेगा इंटू में T होता है, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे कि जो आपका यहाँ पे दिया है V बराबर 200 साइन 1000 ओमेगा T, तो इससे हम क्या करेंगे तुलना करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो दिया है प्रश्न में, देखिए क्या दिया है V बराबर में क्या दिया फ्रेंड्स 200 साइन देखिए 200 साइन 1000 ओमेगा इंटू में T दिया है। तो देखिए यहाँ से जब हम तुलना करेंगे फ्रेंड्स तो V0 का जवाब कितना दिया है, देखिए V0 बराबर कितना आ जाएगा 200, और यहाँ पर किस में आएगा वोल्ट में आएगा, और ओमेगा का जवाब कितना दिया है 1000। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ओमेगा का जवाब कितना दिया है 1000। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या लिखेंगे ओमेगा बराबर 1000, ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है रेडियन पर सेकेंड होता है। अब देखिए फ्रेंड्स हमको फाइंड क्या करना है, तो देखिए पहला हमको फाइंड करना है, वो आपका फाइंड करना है कि धारितीय प्रतिघात। तो देखिए धारितीय प्रतिघात क्या होता है, तो इसको देखिए पहला हमको फाइंड करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए पहला फाइंड करना है धारितीय प्रतिघात, इसको हम XC से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे XC बराबर क्या होता है, तो XC बराबर होता है 1 बटा ओमेगा इंटू में C होता है। क्या होता है ओमेगा इंटू में C। अब देखिए 1 बटा ओमेगा का मान कितना दिया है 1000, यहाँ से हो जाएगा 1000, और इंटू में C का मान, देखिए C का मान आपका देखिए यहाँ पर फाइंड किया गया है 2 गुणे 10 के पावर माइनस का 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू में 10 के पावर माइनस का 6। अब देखिए ये आपका दिया है 10 के पावर माइनस 6, ये आपका माइनस में दिया है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 10 के पावर 6 यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1, और उसके बाद से 6 जीरो, यानी कि 2 2 4 2 6 जीरो। उसके बाद से अपन में क्या हो जाएगा 1000 और इंटू में 2। अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर क्या बचा हुआ है 1000, और इंटू यापान में क्या दिया है 2, और 2 से जब इसको कैंसिल करेंगे इस पूरे 1000 को, तो कितने बार में चला जाएगा 500 आ जाएगा, ठीक है 500। और XC का मान कितना आ गया 500, और यहाँ पर किस में आ जाएगा फ्रेंड्स ओम में आ जाएगा। इसका जो मात्रक हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा ओम हो जाएगा, यानी कि XC का मान कितना आ गया 500 ओम। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। उसके बाद से देखिए आपका दूसरा जो आपका बोल रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए वो आपका बोल रहा है कि प्रेरकीय प्रतिघात। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे प्रेरकीय प्रतिघात का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो आपका दूसरा जो आपका प्रश्न दिया है
दूसरा वो आपका क्या बोल रहा है, प्रेरकीय प्रतिघात। तो देखिए एक इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्सएल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो एक्सएल का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए एक्सएल बराबर आपका होता है फ्रेंड्स ओमेगा इंटू में यल होता है। क्या होता है, ओमेगा इंटू में यल। और ओमेगा का मान आपका प्रश्न में यहाँ पर देखिए आपका कितना दिया, 1000। तो यहाँ से हो जाएगा 1000 और इंटू में यल, यल यानी कि यहाँ पर देखिए प्रेरकत्व का मान कितना दिया है, 100 × 10⁻³ हेनरी। तो यहाँ पर लिखेंगे 100 × 10⁻³ ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पे कितना दिया है, 3 0 और यहाँ पर 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻5 और इंटू में 10⁻³ अब देखिए दोनों का आधार क्या है, समान है, तो घात आपस में जुड़ जाएगा। तो 10⁻5 - 3 जब करेंगे तो 10 के पावर कितना जाएगा 2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 100 और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम। यानी कि एक्सएल का जो मान आ गया फ्रेंड्स वो भी आपका कितना आ गया, 100 ओम आ गया, ठीक है। अब देखिए आपका प्रश्न में क्या बोला था, यहाँ पर देखिए आपका बोला था कि परिपथ की प्रतिबाधा। तो परिपथ की जो प्रतिबाधा होता है उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो आपका तीसरा जो आपका दिया है इसका मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए जो आपका तीसरा दिया था फ्रेंड्स, यानी कि परिपथ की प्रतिबाधा। तो देखिए परिपथ की प्रतिबाधा जेड बराबर जो तो फार्मूला होता है वो आपका रूट के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, वो आपका होता है r² प्लस में एक्सएल माइनस एक्सी का वर्ग होता है। क्या होता है, एक्सएल माइनस एक्सी का वर्ग। अब देखिए फ्रेंड्स आर का मान कितना दिया था आपका प्रश्न में, देखिए फ्रेंड्स आर का मान कितना दिया था, 400 ओम। तो यहाँ पर रखेंगे 400 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, अब प्लस में एक्सएल माइनस एक्सी। तो एक्सएल का मान कितना दिया है, देखिए एक्सएल का मान कितना फाइंड किए हैं, यहाँ पे देखिए 100। तो यहाँ पर रखेंगे 100 और माइनस का एक्सी का मान कितना फाइंड किए हैं, यहाँ पे देखिए जो आपका यहाँ पे धात्य प्रतिघात जो दिया है इसका मान कितना फाइंड किए हैं, 500। तो यहाँ से हो जाएगा 500, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं रूट के अंदर में 400, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, अब प्लस में देखिए यहाँ पर दिया 100, यहाँ पर दिया माइनस का 500। तो यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस का 400, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जब इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा। क्या आएगा फ्रेंड्स, प्लस आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से हम क्या करेंगे कि 400 को यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे, क्योंकि दोनों में आपका 400 दिया है। तो यहाँ पे देखिए जब कॉमन करेंगे फ्रेंड्स, चलिए मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। तो देखिए जब कॉमन करेंगे तो रूट के अंदर में यदि हम 400 का वर्ग कॉमन करेंगे तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 1 प्लस में यहाँ से आपका आ जाएगा 1। देखिए 1 कैसे आएगा, यदि हम -1 को बाहर करेंगे तो इसका जब वर्ग करेंगे तो आपका 1 ही आएगा। कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स हम जानते हैं कि रूट के अंदर यदि आपका 16 दिया है तो इस 16 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर में 4 का वर्ग। तो देखिए स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाता है तो आपका 4 आ जाता है। तो देखिए यहाँ से इस स्क्वायर जो दिया है इससे करनी को बाहर करेंगे तो यहाँ से आपका 400 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर क्या हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, रूट के अंदर में 2। तो यही आपका देखिए फ्रेंड्स यहाँ से इसका जो मान आ जाएगा वो आपका हो जाएगा 400 रूट के अंदर में 2। और ये आपका इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा ओम। क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। तो देखिए जो आपका तीसरा जो आपका प्रश्न दिया था फ्रेंड्स, ये आपका क्या बोला था कि परिपथ की प्रतिबाधा, यानी कि हमको जेड का भी मान क्या किए, फाइंड कर दिए। अब देखिए जो आपका चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि धारा और वोल्टता के बीच कालांतर। तो देखिए फ्रेंड जो आपका धारा और वोल्टता के बीच कालांतर को मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि 4th नंबर जो आपका दिया है फ्रेंड्स, देखिए 4th नंबर का जो मान दिया है उसको देखिए कैसे फाइंड करेंगे। यानी कि 4th नंबर धारा और वोल्टता के बीच कालांतर। तो कालांतर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जब हम कालांतर का मान फाइंड करेंगे, कालांतर, तो कालांतर क्या होता है 10 फाई, और 10 फाई बराबर में क्या होता है फ्रेंड्स एक्सएल माइनस एक्सी और बट्टा में क्या होता है आर होता है। ठीक है। अब देखिए एक्सएल माइनस एक्सी हम क्या करते हैं कि जो भी मान आपका बड़ा रहता है उसमें से हम क्या करते हैं एक्सी को घटाते हैं। ठीक है। तो देखिए एक्सएल का मान हम कितना फाइंड किए थे, तो देखिए यहाँ पे आपका प्रश्न में, चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि एक्सएल का जो मान फाइंड किए थे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एक्सएल का मान कितना फाइंड किए थे 100 और एक्सी का मान कितना फाइंड किए थे 500। तो 500 में से हम क्या करेंगे कि 100 को माइनस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, एक्सएल जब हम 100 ही रखेंगे, चलिए यहाँ पर 100 रख लेते हैं, अब माइनस का 500 और डिवाइडेड बाई आर का मान कितना दिया है 400। ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस का 400 और बट्टे में 400। अब इससे हम कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, देखिए माइनस नहीं लेंगे। ठीक है। आप यहाँ पे प्लस का 1 लेंगे। ठीक है। तो 10 फाई बराबर क्या आ जाएगा 1। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फाई बराबर, देखिए इसको हम लिख सकते हैं फाई बराबर, इसका जब फाई का मान ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 10 इनवर्स 1। क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 1। अब देखिए यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स 1 किसका मान होता है, तो 10 किसका मान होता है 45 डिग्री का मान होता है। ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा
10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 10 इनवर्स 10 थीटा का मान क्या होता है, थीटा होता है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 45 डिग्री, यानी कि फाई का मान कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, तो पाई यहाँ पे देखिए फाई का मान आ गया 45 डिग्री। तो आपका कालांतर फाई का मान आ गया। अब देखिए जो आपका यहाँ पे 5वां जो प्रश्न बोला था कि परिपथ में धारा का शिखर मान पूछा था, ठीक है। तो देखिए जो आपका 5वां दिया है कि धारा का शिखर मान, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए आई नॉट बराबर आपका फार्मूला होता है वी नॉट बाई जेड होता है। क्या होता है, वी नॉट बाई जेड। अब देखिए वी नॉट का मान आपका देखिए प्रश्न में यहाँ से वी नॉट का मान कितना दिया है 200, तो यहाँ पे रखेंगे 200 और डिवाइडेड बाई जेड का मान यानी कि प्रतिबाधा जेड का मान हम कितना फाइंड किए थे, तो हम फाइंड किए थे 400 और रूट के अंदर में 2। अब देखिए फ्रेंड 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 दूनी 4, तो यहाँ से इसका मान कितना आ जाएगा 1/2 और इंटू में अंडर रूट में 2, क्या आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 2। तो इसका मान देखिए आई नॉट है, तो इसका मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। तो यही आपका हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर जो आपका दूसरा दिया है फ्रेंड्स, समझ लीजिए कि आपके 7 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या दिया था कि नीचे दिए गए परिपथ में मान ज्ञात कीजिए। पहला दिया था धारतीय प्रतिघात और दूसरा बोला था प्रेरकीय प्रतिघात। धारतीय प्रतिघात क्या होता है एक्सी और प्रेरकीय प्रतिघात एक्सियल और परिपथ की प्रतिबाधा जेड। उसके बाद से धारा और वोल्टता के बीच कालांतर यानी कि फाई का मान। उसके बाद से परिपथ में धारा का शिखर मान यानी कि आई नॉट का मान। तो ये दोनों जो आपका न्यूमेरिकल्स जो आपके दिए हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चले देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। देखिए फ्रेंड जो आपका तीसरा नंबर प्रश्न दिया है कि एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना दिया है √2 एवं प्रिज्म के कोण कितना दिया है 60 डिग्री है। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। पहला हमको मान ज्ञात करना है अल्पतम विचलन कोण, उसके बाद से आपतन कोण, उसके बाद से अपवर्तन कोण और उसके बाद से निर्गत कोण का मान। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके सभी का मान हम क्या करते हैं कि ज्ञात करते हैं। तो देखिए जो आपका पहला जो आपका बोल रहा है फ्रेंड्स, वो आपका क्या बोल रहा है कि एक देखिए पहला आपका मान किसका ज्ञात करना है, तो अल्पतम विचलन कोण। तो इसका यानी कि डेल्टा यम का मान हमको फाइंड करना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स कि दिया है, यानी कि क्वेश्चन में देखिए आपका क्या क्या दे दिया है। तो एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी कि यन का मान कितना दे दिया है रूट के अंदर में 2 और एवं प्रिज्म कोण यानी कि प्रिज्म कोण क्या होता है ए का मान कितना दिया है 60 डिग्री दे दिया है। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात करना है। तो देखिए पहला जो आपका बोल रहा है डेल्टा यम, तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि जो आपका देखिए अपवर्तनांक यन का जो फार्मूला होता है यन बराबर हुआ क्या होता है साइन में क्या होता है ए प्लस डेल्टा यम डिवाइडेड बाई 2 और पूरे के बटने में क्या होता है फ्रेंड्स साइन ए बाई 2 होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इसका जो मान हम ज्ञात करेंगे तो साइन ए के जवाब हम कितना रखेंगे, प्रिज्म कोण का मान कितना दिया है 60 और प्लस में डेल्टा यम और अपान में 2 और यहाँ से हो जाएगा साइन ए बाई 2। तो ए का मान कितना दिया है 60 और डिवाइडेड बाई 2 और अपवर्तनांक यन का मान कितना दे दिया है रूट के अंदर में 2। अब देखिए फ्रेंड्स इसको हम लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं √2 बराबर में साइन 60 डिग्री और प्लस में डेल्टा यम डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ से आपका हो जाएगा फ्रेंड्स इसको जब डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ से आपका हो जाएगा साइन 30 डिग्री। अब देखिए इस साइन 30 का अंश का हम क्या करेंगे √2 में गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा √2 इंटू में साइन 30 डिग्री बराबर में इसको हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री और प्लस में डेल्टा यम। अब देखिए फ्रेंड्स हम जानते हैं कि साइन 30 अंश का मान कितना होता है। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हो जाएगा √2 इंटू में साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 बराबर में यहाँ से हो जाएगा साइन 60 डिग्री और प्लस में डेल्टा यम। इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं √2 और अपान में 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू में √2 बराबर में साइन 60 डिग्री और प्लस में इसका अपान में क्या हो जाएगा 2, ठीक है फ्रेंड्स, इसका अपान में 2 रहेगा। तो साइन 60 डिग्री प्लस में डेल्टा यम डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से रूट के अंदर रूट जो आपका दिया 2 रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स इस 2 को √2 इंटू √2 कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि √2 गुणा √2 का जब गुणा करते हैं तो कितना आता है 2 आता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपका आ जाएगा 1/√2 और बराबर में यहाँ से कितना आ गया, तो साइन 60 डिग्री और प्लस में डेल्टा यम डिवाइडेड बाई 2 आ गया है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स 1/√2 जो होता है उस साइन में किसका मान होता है, तो साइन 45 डिग्री का मान होता है। तो इसके जवाब हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री बराबर में साइन 60 डिग्री और प्लस में डेल्टा यम और डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से साइन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 45 डिग्री बराबर में 60 डिग्री प्लस में डेल्टा यम डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए इस 2 का क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा
45 इंटू में यहाँ से हो जाएगा 2 बराबर में 60 डिग्री प्लस में डेल्टा यम। तो 45 दूनी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 90 बराबर में 60 डिग्री प्लस में डेल्टा यम। तो जब डेल्टा यम का मान हम फाइंड करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस का 60 डिग्री, तो इसका मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री, यानी कि डेल्टा यम का जो मान आ गया वो आपका कितना आ गया फ्रेंड्स 30 डिग्री आ गया। तो ये आपका किसका मान आ गया, तो हमको जो पहला मान ज्ञात करना था अल्पतम विचलन कोण, तो यहाँ पे देखिए अल्पतम विचलन कोण, तो ये आपका कितना आ गया, देखिए ये आपका आ गया फ्रेंड्स 30 डिग्री आ गया। कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। तो यही आपका हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि जो आपका यहाँ पे जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका तीसरे का पहला बोला था ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो आपका दूसरा बोला है कि आपतन कोण है, तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपतन कोण आई का मान ज्ञात करना है। चलिए हम आई का मान ज्ञात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स जब हम दूसरा देखिए दूसरा में आपका क्या बोल रहा है कि आपतन कोण का मान हमको ज्ञात करना है। तो आपतन कोण क्या होता है आई होता है। क्या होता है आई। तो आई का मान देखिए क्या होता है, तो आई बराबर क्या होता है, आई बराबर आपका होता है फ्रेंड्स ए प्लस में डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2 होता है। क्या होता है ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2, कि जो आपका स्नेल का नियम होता है फ्रेंड्स एन बराबर साइन आई बाई साइन आर होता है। क्या होता है साइन आई बाई साइन आर होता है। और जो हम अपवर्तनांक का जो फार्मूला लिखे थे यहाँ देखिए अपवर्तनांक एन बराबर में साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2, यानी कि साइन आई की जवाब कितना दिया ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जब हम आई का मान ज्ञात करेंगे तो ये क्या है आपका प्रिज्म कोण, और प्रिज्म कोण का मान आपका क्वेश्चन में दे दिया है 60, तो यहाँ पर रखेंगे 60, और डेल्टा यम का मान हम कितना फाइंड किए हैं 30 और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 3 9, यानी कि 90 और डिवाइडेड बाई 2, जब इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर देखिए किसका मान हम ज्ञात किए थे, तो यहाँ पर देखिए आपतन कोण का जो मान आ गया वो आपका कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। ठीक है, उसके बाद से देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका तीसरा बोल रहा है अपवर्तन कोण का मान। तो अपवर्तन कोण क्या होता है आर होता है। ठीक है, अपवर्तन कोण को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो हमको आर का मान ज्ञात करना है। तो आर बराबर देखिए क्या होता है, तो आर बराबर होता है ए बाई 2। देखिए जो आपका यहाँ पे जो आपका अपवर्तनांक का फार्मूला दिया था यहाँ पे एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2 अपान में साइन ए बाई 2, यानी कि साइन आई बाई साइन आर होता है। तो आर के जवाब कितना दिया है ए बाई 2 दिया है। ठीक है, तो आर के जवाब ए बाई 2 हो जाएगा। तो ए का मान कितना दिया है प्रिज्म कोण 60 और डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। तो आर का मान कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। उसके बाद से देखिए जो आपका फोर्थ नंबर जो आपका प्रश्न बोल रहा था, फोर्थ नंबर ये आपका देखिए फ्रेंड्स फोर्थ नंबर में आपका क्या था कि निर्गत कोण का मान। ठीक है, निर्गत कोण का मान देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो निर्गत कोण देखिए जो आपका निर्गत कोण जो होता है निर्गत कोण वो आपके देखिए किसके बराबर होता है, तो निर्गत कोण जो होता है वो आपके आपतन कोण के बराबर होता है। तो निर्गत कोण बराबर देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा फ्रेंड्स आपतन कोण। क्या हो जाएगा आपतन कोण। अब देखिए फ्रेंड जो आपका आपतन कोण का मान फाइंड किए हैं, कितना फाइंड किए हैं 45 डिग्री। तो निर्गत कोण बराबर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए निर्गत कोण का मान कितना आ जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा 45 डिग्री ही हो जाएगा। तो देखिए जो आपका यहाँ पे तीसरा नंबर जो आपका प्रश्न दिया था कि एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 एवं प्रिज्म कोण कितना दिया है 60 डिग्री है, तो अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे 4 आपका प्रश्न यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए ये आपके कितने नंबर आपके, ये भी आपके 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए जो आपका यहाँ पे फोर्थ नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जिसकी गतिज ऊर्जा कितना दिया है 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ज्ञात कीजिए। पहला क्या बोल रहा है संवेग, उसके बाद से चाल और डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। तो चलिए इस मान को भी हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका फोर्थ नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन जिसकी गतिज ऊर्जा जो आपका क्या होता है काइनेटिक एनर्जी होता है। गतिज ऊर्जा क्या होता है कि किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा के का मान कितना दिया है 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया है। कितना दिया है 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। अब देखिए इसको हम चेंज करेंगे तो यहाँ से आपको हो जाएगा 120 और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस का क्या होता है 19 कूलम होता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 120 गुणे 1.6 जब इसका हम गुणा करेंगे या इसी को हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स देखिए 1.2 और गुणे 1 स्थान हम किधर जा रहे हैं, यहाँ पे हम लेफ्ट जा रहे हैं। तो 10 के पावर 2 इंटू में 1.6 और इंटू में 10 के पावर माइनस का 19 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका 2 आपका प्लस में दिया है, आपका किस में दिया है माइनस में दिया है। तो जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 17 घात हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए 1.2 गुणे 1.6 जब करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 1.92 और इंटू में 10 के पावर माइनस 17 और जो आपका गतिज ऊर्जा का जो आपका मात्रक होता है वो क्या होता है जूल होता है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा जूल।
उसके बाद से देखिए फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो आपका एच का मान जो होता है प्लांक कांस्टेंट जो होता है वो आपका कितना होता है 6.6 गुणे 10 के पावर माइनस का 34 जूल इंटू सेकेंड होता है। क्या होता है 34 जूल इंटू सेकेंड। अब देखिए जो आपका इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है यम का मान वो आपका होता है 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस का 31 kg। अभी इसका यूज होगा, ठीक है, जब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे इसका यूज होगा। और इसका जो मान होता है फ्रेंड्स ये आपके जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो पेपर मिलेगा उसके जो लास्ट पेज होते हैं उस पर इसका मान दिया रहता है, ठीक है। प्लांक कांस्टेंट जो आपका द्रव्यमान दिया रहेगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया रहेगा, इन सभी का मान जो होता है वो आपका बोर्ड एग्जाम की जो आपका लास्ट पेज होता है उस पर दिया रहता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका पहला बोला था संवेग का मान, ठीक है, तो देखिए संवेग का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड जो आपका संवेग और गतिज ऊर्जा में जो संबंध जो होता है वो आपका होता है P बराबर रूट के अंदर क्या होता है 2m k होता है। क्या होता है 2m k। तो यहाँ पर देखिए जब इसका मान फाइंड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे यम। देखिए यम क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पर कितना दिया है 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 और इंटू में के का मान देखिए कितना दिया है 1.92 गुणे 10 के पावर माइनस का 17। यहाँ पे देखिए 1.92 गुणे 10 के पावर माइनस का 17। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.92 गुणे 10 के पावर माइनस का 17। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जब इसको ऐड करेंगे पावर को तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 7 1 8 और 3 1 4 यानी कि माइनस कितना आ जाएगा माइनस का 48। अब देखिए यहाँ से 2 इंटू में 9.1 इंटू में 1.92 जब इसका हम गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 34.94 गुणे 10 के पावर। यहाँ से 7 1 क्या हो जाएगा 8 और 1 और यहाँ पर दिया माइनस का 3 और माइनस का कितना हो जाएगा माइनस का 4 यानी कि माइनस का 48, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप गुणा करके देख सकते हैं 2 का जब 9.1 में और 1.92 में जब गुणा करेंगे तो 34.94 आएगा। अब देखिए जब इसको हम रूट से जब बाहर करेंगे तो जो P का मान आ जाएगा यहाँ से आपका आ जाएगा 5.9 और इंटू में 10 के पावर माइनस का 24 किलो देखिए केजी मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। देखिए इसका मात्रा कैसे ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं संवेग P बराबर क्या होता है m इंटू v होता है। यम क्या होता है द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है केजी और v क्या होता है वेग, तो वेग का मात्रा क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड यानी कि केजी इंटू मीटर और प्रति सेकेंड हो जाएगा यानी कि इसका मात्रक। तो P का मान कितना आ गया 5.9 गुणे 10 के पावर माइनस 24 केजी मीटर प्रति सेकेंड। तो ये आपका किसका मान आ गया संवेग का। उसके बाद से देखिए आपका क्या बोला था फ्रेंड्स प्रश्न में कि चाल, दूसरा का क्या बोला था चाल ज्ञात करने के लिए। तो देखिए दूसरा का क्या बोला था चाल। तो चलिए चाल का मान भी ज्ञात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हम जानते हैं कि संवेग P बराबर क्या होता है यम इंटू में v होता है। तो यम का मान कितना था तो देखिए यहाँ से हमको किसका मान ज्ञात करना है v का। तो v बराबर क्या हो जाएगा P बाई यम हो जाएगा। तो P का मान कितना यहाँ देखिए P का मान कितना हम फाइंड किए थे। तो P का मान हम जो फाइंड किए थे 5.9 और इंटू में 10 के पावर माइनस का 24। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो आपका P का मान आया था 5.9 गुणे 10 के पावर माइनस का 24। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा गया है 5.9 गुणे 10 के पावर माइनस 24 और डिवाइडेड बाई यम का मान कितना दिया है तो 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस का 34 कितना दिया है माइनस का 34। अब देखिए जब इसको हम डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 9.1 से 5.9 में तो इसका मान आ जाएगा 0.64 और इंटू में यहाँ से जब इसको देखिए 10 के पावर माइनस 24 हो जाएगा इंटू में इसको जो ऊपर ले जाएंगे तो आपका माइनस घात दिया तो प्लस में हो जाएगा तो प्लस का 34। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 0.64 इंटू में 10 के पावर देखिए 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 यानी कि 10 के पावर 10। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स 6.4 इंटू में एक पॉइंट किधर ले जा रहे हैं तो राइट साइड में तो 10 के पावर माइनस का 1 इंटू में 10 के पावर 10। अब देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा 6.4 इंटू में 10 के पावर 9। अब देखिए जो आपका वेग जो होता है चाल इसका मात्रा क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो यही आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसके बाद से देखिए जो आपका तीसरा जो प्रश्न बोला था कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर चलिए जो आपका तीसरा दिया था डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य यानी कि लैम्डा का मान हमको ज्ञात करना था। तो चलिए इसका अभी मान हम ज्ञात करते हैं। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है एच अपान में पी होता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एच प्लांक कांस्टेंट इसलिए जो शुरू में ही लिख दिया गया था क्योंकि इसका यूज होने वाला है। तो देखिए जो आपका एच का मान होता है कितना होता है 6.6 गुणे 10 के पावर माइनस का 34 जूल इंटू सेकेंड होता है। और अपान में पी का मान देखिए पी का मान हम कितना फाइंड किए थे
9 गुणे 10 के पावर माइनस का 24। अब देखिए 6.6 में 5.9 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका 1.1 बार में आपका क्या हो जाएगा, चला जाएगा। और इंटू में 10 के पावर माइनस का 34 इंटू में इसको जो ऊपर ले जाएंगे तो 10 के पावर 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से इसको मिल सकते हैं 1.1 इंटू में 10 के पावर, देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा 0, 3 में से 2 को जब घटाएंगे तो आपका जाएगा कितना आएगा, माइनस का 10। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से लेमडा का मान कितना आ गया, 1.1 गुणे 10 के पावर माइनस का 10। और देखिए लेमडा का मात्रक क्या होता है, आपका होता है मीटर। अब देखिए हम जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10 के पावर माइनस का 10 मीटर। यानी कि 10 के पावर माइनस 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। तो यहाँ से लेमडा बराबर क्या लिख सकते हैं, वो 1.1 और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एंगस्ट्रॉम। क्या लिख सकते हैं, एंगस्ट्रॉम। तो यही आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि जो आपका यहाँ पे 4th नंबर जो आपका न्यूमेरिकल दिया था कि एक इलेक्ट्रॉन जिसकी गतिज ऊर्जा यहाँ पे 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ज्ञात कीजिए पहला संवेग, उसके बाद से चाल और डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। तो ये आपके जो आपके 4 न्यूमेरिकल्स हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।